आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। फरवरी माह में आपके बिजली बिल में 10% की बढ़ोतरी होने जा रही है और इसका कारण है बिजली कंपनियों के द्वारा महंगी दरों पर बिजली की खरीद। मामला इतना गंभीर है कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा यूपीपीसीएल को एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है कि आखिर बिजली इतनी महंगी क्यों खरीदी गई है और क्या ये बढ़ोतरी रोकी जा सकती है। इससे आपके जेब पर कितना असर पड़ने जा रहा है, आज इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। पूरा सच और पूरा विश्लेषण समझाएंगे आखिर क्या चल रहा है बिजली के बिल में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर के। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी का स्वागत है आजाद यूपीएससी एकेडमी में। देखिए, यहाँ पर जो मुद्दा है, जो चर्चा का विषय यहाँ पर है कि फरवरी माह में जो बिजली का बिल 10% बढ़ने की बातें यहाँ पर आ रही हैं। हमेशा मुद्दा रहता है कि गर्मी के दिनों में बिजली का बिल बढ़ता है, ठंड के दिनों में देखा है बिजली का बिल नहीं बढ़ता है। लेकिन इस बार मामला उल्टा हो रहा है। इस बार मामला उल्टा इसलिए भी हो रहा है कि बिजली कंपनियों के द्वारा महंगी दरों पर बिजली की खरीद की गई और उसके कारण एक आदेश जारी किया जाता है कि फरवरी यानी कि ठंड के महीने में ही बिजली का बिल बढ़ा दिया जाए। हुआ कैसे ये सारी कहानी, तो उस कहानी की शुरुआत यहां से होती है। पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है। आदेश क्या जारी किया गया कि नवंबर 2025 में ठंड के दिनों में 8,849.03 मिलियन यूनिट बिजली खरीद की वास्तविक दर 5.79 रुपए प्रति यूनिट थी, जबकि देखा है उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जो स्वीकृत टैरिफ थी वो 4.94 रुपए प्रति यूनिट की बिजली खरीद थी। यानी कि खरीदना इतने पे था 4.94 पर, लेकिन कॉर्पोरेशन बिजली कॉर्पोरेशन के द्वारा जो खरीदी गई बिजली थी वो यहां पर 5.79। तो ये कैसे हो गया? जिसकी अनुमति नहीं थी उससे ज्यादा महंगी दर पर बिजली आपने खरीदी ही क्यों? अब उसके असर क्या होगा? उसका असर ये होने जा रहा है कि करीब 616.05 करोड़ रुपए के अतिरिक्त यहां पर वसूली जो है अब उपभोक्ताओं से किए जाने की बातें निकल कर आ रही, जिसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो सीधे आप पर पड़ेगा, यानी आपसे बिजली बिल खरीदी जाएगी, जो वसूला जाएगा। तो यहां पे स्वीकृत दर कितनी थी? 4.94 रुपए प्रति यूनिट। खरीदी कितनी गई है? वास्तविक खरीद दर 5.79 प्रति यूनिट। तो अंतर कितना है? करीब 0.85 प्रति यूनिट अधिक पर ज्यादा बिजली खरीदी गई। अब ऐसा होता क्या है कि देखिए, जब अतिरिक्त लागत हो जाती है, इस अतिरिक्त लागत को वसूला किससे जाएगा? उपभोक्ताओं से। और उसके लिए फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट यानी कि एफपीपीपीए के तहत उपभोक्ताओं पर इसका सारा भार डाल दिया जाता है और उसी के तहत देखा है तो बिजली का बिल बढ़ रहा है फरवरी के माह से। यानी कि गलती यहां पर पावर कॉर्पोरेशन की और यहां पर उसका खामियाजा जो भुगतेगा वो आपको सामान्य जो उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं पे असर क्या होगा? चाहे वो घरेलू हो, व्यावसायिक हो और औद्योगिक हो, सभी प्रकार के उपभोक्ता इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। फरवरी के बिलों में अगर 10% की यहां पर बढ़ोतरी हो रही है तो उसका भुगतान जो होगा वो सीधे आपको करना पड़ेगा। चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, सबको देखा जाए तो, क्योंकि हर एक व्यक्ति को देखा जाए, चाहे वो उद्योग हो, चाहे किसान हो, चाहे आपको मध्यम वर्ग हो, चाहे आपको हर व्यक्ति जो भी बिजली का बिल यूज कर रहा है उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। और ये 10% जो अप्लाई है वो सब पर अप्लाई होने जा रहा है। यूपीपीसीएल को देखा जाए तो इस गलती, अब यहां पर यूपीपीसीएल इतनी बड़ी, यहां पर आयोग ने, नियामक आयोग के द्वारा जब आपको स्वीकृति ही नहीं थी तो आपने उतनी महंगी बिजली बिल खरीदी क्यों? तो यूपीपीसीएल को एक नोटिस जारी कर दिया उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा। नोटिस में सवाल पूछा गया है 2 चीजें। पहली, इतनी ऊंची दर पर बिजली की खरीद क्यों की गई है और क्या नियामक अनुमति इसकी ली गई थी? जब हमने कहा नहीं तो आपने इसको कैसे अप्लाई कर दिया? बिना अनुमति के आपने इसको काम पे कैसे ले आए? खरीद कैसे यहां पर कर ली? अब इसका सवाल यहां पर जो पूछा गया है, यूपीपीसीएल को 7 दिन के अंदर इसका जवाब देना है। उसके बाद यहां पर आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। मुद्दा यह भी है कि इसमें जांच की मांग भी की जा रही कि आखिर ये सारी समस्याएं जड़ हुई कहां से, कहानी कहां शुरू हुई है। नवंबर 2025 में बिजली की खरीद को स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच यहां पर कराई जाने की मांग की जा रही है। ईंधन अधिभार शुल्क के नाम पर हो रही 10% की वसूली को तत्काल उस पर रोक लगाया जाए, यानी कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जो फरवरी से बिजली का बिल बढ़ने वाला है उस पर भी रोक लगाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा जांच पूरी होने तक उपभोक्ताओं से कोई भी अतिरिक्त राशि न वसूली जाए, इसकी भी मांग की जा रही है। और यदि जांच में अनियमितता पाई जाती है तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये सख्त आपको जवाबदेही तय की जानी चाहिए और उनके खिलाफ एक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। अब इसको लेकर के देखा जाए तो आयोग ने एक समय सीमा फिर तय की। आयोग ने 7 दिन के भीतर जवाब देने को लेकर के जवाब पूरी तरह स्पष्ट उन्होंने कहा है कि यहां पर आपको 3 चीजों पर जवाब देना है। पहला, खरीद प्रक्रिया क्या रही है उसको हमें डिटेल से आप बताइए।
दूसरा यहाँ पे लागत जो आपने 5 बताई है, वो यहाँ पर उस लागत का औचित्य बताइए, आपने इतनी महंगी खरीद क्यों की, उसके पीछे का रीजन क्या है। और तीसरा, उपभोक्ताओं पर भार डालने की वैधता कैसे, यहाँ पर ये वैध कैसे हो जाता है कि अगर गलती आपकी है तो ये भार यहाँ पर उपभोक्ताओं पर क्यों डाला जा रहा है। अब इसको लेकर के यूपीपीसीएल यहाँ पर क्या कहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गंभीर एक सवाल उठता है कि एक प्रशासन के तंत्र के अंदर इतनी बड़ी यहां पर क्या ये धोखाधड़ी हुई है, क्या भ्रष्टाचार का भी ये मामला है कि यहां पर ज्यादा महंगी खरीद दिखा दी गई है और वहां पे वो पैसा जो है खा लिया गया है। उसके बाद अब सवाल ये है कि उसको रिटर्न करना है, सरकार के खाते में भी दिखाना है, तो उसके लिए अब उसकी वसूली जो होती है दिखाई जा रही है कि उपभोक्ताओं से हम उससे लेंगे, या आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो सवाल यह है कि बिजली क्षेत्र के अंदर क्या वित्तीय कुप्रबंधन की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। दूसरा, नियामक बनाम वितरण कंपनियों को लेकर क्या मनमानी भी चल रही, क्या नियामक आयोगों के जो भी बनाए गए हैं, क्या उनकी बातों को यूपीपीसीएल जैसी जो संस्थाएं हैं या अन्य यहाँ पे बिजली कॉर्पोरेशन, क्या वो नहीं सुन रही हैं। ये भी एक बड़ा यहाँ पर सवाल है। तो ये दोनों सवाल जो है बहुत ही गंभीर यहाँ पर मुद्दा खड़ा करते हैं। अब इसमें देखा है तो आयोग ने यहाँ पर जरूर हस्तक्षेप किया है। आयोग की इसमें भूमिका क्या है, आयोग की भूमिका यह होती है कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जाए, जैसा उन्होंने यहाँ पर दखल दिया है और यूपीपीसीएल से एक जवाब हासिल किया है, मांग गया है। और मनमानी टैरिफ वृद्धि पर भी रोक लगाना है। पूरी जांच पड़ताल के बाद जो सही है वही आपको टैरिफ इस पे लगाए जाने की बात होती है। तो ऐसी स्थिति में देखना आपको दिलचस्प होगा कि फरवरी से क्या उपभोक्ताओं से ये जो मनमानी कुप्रबंधन हुआ है उसका इफेक्ट आपकी जेब पर पड़ रहा है और बिजली का बिल क्या पड़ने वाला है, या नियामक आयोग के द्वारा इस बढ़ी हुई यहां पर बिजली बिल पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए जो आदेश आया है उसके तहत फरवरी में बिजली का बिल बढ़ने वाला है। अगर नियामक यहां पर कोई सख्त फैसला लेता है, कार्रवाई बदले में आपको देखा जाए चीजें होती हैं और कुछ यहां पे कुप्रबंधन पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति पर इस पर रोक भी लगाई जा सकती है। लेटेस्ट अपडेट को लेकर के हम लगातार आपको जानकारी साझा करते रहेंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट न्यूज और करंट अफेयर्स को लेकर के, यूपीपीसीएस के एग्जाम, आरओआर और अन्य विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के आप हमारे आजाद यूपीएससी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।